हाँ जी, तो एक आर्टिकल राइटिंग क्लियर हो गया आप लोगों को? सुपर इजी। यार रुक जाओ भाई, रुक जाओ। बेकार है। चलिए, क्या है रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग नहीं करना क्या? कर लो, क्या हो गया? अबे तो इजी सा तो है ये सब कुछ। क्या लिखा है इसके अंदर देखो, अ रिपोर्ट इज एन अकाउंट गिवन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कोई इवेंट हो चुका है, कोई इशू या कोई सब्जेक्ट, स्पेशली इन अ फॉर्म ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इट इज प्रेजेंटेड आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन एंड कंसिडरेशन बाय एन अपॉइंटेड पर्सन और बॉडी। देखो, जब कोई भी पुलिस केस हो जाता है या कोई भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि हम रिपोर्ट देंगे इस चीज़ पर, या फिर पुलिस वालों को बोला जाता है, कोर्ट्स बोलता है कि रिपोर्ट बना करके दो इस चीज़ पर। तो रिपोर्ट जब वो बनाते हैं तो उसमें वो अपनी, मुझे क्या लगता है, ये नहीं लिखते जो हुआ वो लिखते हैं, ठीक है ना। रिपोर्ट के अंदर थॉरो इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होती है, ऐसा नहीं कि रिपोर्ट में कुछ भी लिख दो आप अपनी मर्जी से। थॉरो इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होती है, आपके व्यूज़ उसमें नहीं चलते, जो हुआ है वही लिखा जाता है। आप अपने व्यूज़ बता भी नहीं सकते कि मुझे ऐसा लगता है ये हुआ होगा, जो सिर्फ हुआ है उसी चीज़ को आपको बताना होता है। आप अपनी मर्जी 1% नहीं चला सकते रिपोर्ट के अंदर। मतलब वो जो डिटेल्स है वो तो खुद ही बनानी है। हाँ, आपको खुद बनानी है, बट आपको जो ग्रामर यूज़ करनी है उसके अंदर कभी भी आप अपना व्यू, ग्रामर ऐसे यूज़ करो कि उसमें ये ना दिखे कि आप अपने व्यूज़ दिखा रहे हो, ठीक है ना। पास्ट टेंस का यूज़ करो, थर्ड पर्सन का यूज़ करो। It is written for a defined purpose and for a specific audience. Information and evidence is clearly stated in a concise manner. देखो, रिपोर्ट कितने टाइप की होती है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मैगजीन रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। आपके एग्जाम में जनरली आता है 90% ऑफिशियल रिपोर्ट फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी इनके आने के 10% चांस होता है सर। फॉर्मेट ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स। न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अब देखो तीनों के फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है, हल्का फुल्का फर्क है, बहुत ही हल्का फुल्का। दीज आर अकाउंट्स ऑफ करंट इवेंट एंड हैपनिंग्स। न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती क्या है? जो भी करंट इवेंट एंड हैपनिंग्स हुए हैं उनके बारे में होता है। तो पहले, सबसे पहले क्या आएगी? टाइटल या हेडलाइन। फिर नेम ऑफ ऑथर, बिल्कुल सेम चल रहा है किसकी तरह? आर्टिकल की तरह, उसमें भी यही था। फिर प्लेस, डेट, डेट इज नॉट ऑलवेज मेंशन्ड। तो आपको अब अगला क्या लिखना है? प्लेस एंड डेट, कि भाई इस तारीख को, इस दिन, मैं इस डेट पर, इस जगह में ये रिपोर्ट लिख रहा हूँ। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट आएगी। मैगजीन रिपोर्ट में क्या होगा? दीज आर रिटन टू गिव अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक इवेंट दैट हैव टेकन प्लेस, फॉर एग्जांपल इंडिया इंटरनेशनल फैशन वीक, स्कूल एनुअल डे एक्सेट्रा। अगेन टाइटल हेडिंग सेम, नेम ऑफ ऑथर सेम। अब यहाँ पर देखो, डेट एंड प्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं है मैगजीन रिपोर्ट के अंदर, न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे थी। और बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, तो आपको क्या देखा कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट का फॉर्मेट सेम है, एक चीज़ को छोड़ करके। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में प्लेस एंड डेट आती है, और डेट हमेशा ज़रूरी नहीं है, हो लिखी भी हो सकती है, नहीं भी लिखी हो सकती, मर्जी है, ऑप्शनल है। और मैगजीन रिपोर्ट में प्लेस एंड डेट आती ही नहीं है, ठीक है जी। फिर आते हैं फॉर्मली ऑफिशियल रिपोर्ट्स। दीज आर कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट ऑफन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रपोजल, एग्जाम्पल रिजल्ट ऑफ स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट, प्रपोजल फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो फॉर्मेट 1, हेडिंग 2, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन, गिव डिटेल्स ऑफ द टास्क एंड रीजन फॉर इट। मेन बॉडी, मेन बॉडी में इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड मटेरियल यूज्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क, रिजल्ट, कंक्लूजन, योर इवैल्यूएशन एंड सजेशन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट है, कुछ चीज़ें हैं। क्या है? हेडिंग है 2 फ्रॉम डेट, 2 फ्रॉम डेट, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन। फिर मेन बॉडी, मेन बॉडी के अंदर क्या क्या आएगा? इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड मटेरियल यूज्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क, रिजल्ट्स, कंक्लूजन। फिर योर इवैल्यूएशन एंड सजेशंस, मुझे क्या लगता है। एंड में आप यहाँ पे देखो, रिपोर्ट में आप कभी भी
अपने ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, बट इन फॉर्मली ऑफिशियल रिपोर्ट्स आप एंड में योर इवैल्यूएशन एंड सजेशंस दे सकते हो। फॉर्मल रिपोर्ट में आप दे सकते हो, बट न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड मैगजीन रिपोर्ट में यह काम भी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। वहाँ पर आपको फैक्ट्स ही दिखाने बताने हैं। फॉर्मेट 2, टाइटल पेज इंक्लूड करना है। 2, नेम ऑफ द पर्सन रिपोर्ट बीइंग सबमिटेड टू फ्रॉम नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। अब देखो ये रिपोर्ट जो है ना, ये एक पर्सन ना लिख करके एक डिपार्टमेंट या कोई पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी बॉडी को, वो लिखता है। तो यहाँ पे जनरली फ्रॉम जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम आता है ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अंदर। जैसे HR को बोला गया कि भाई लिखो कि कल अब से ऑफिस जो है एम्प्लॉइज टाइम पर नहीं आ रहे हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी हो गए, इस बारे में आप कुछ रिपोर्ट लिखो। तो वहाँ पर वो एक HR फ्रॉम जो है वो HR डिपार्टमेंट आएगा। वो एक बंदा नहीं बता रहा कि भाई टाइम पर आओ, आपसे वर्क फ्रॉम होम अब अलाउड नहीं है, वो एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को बता रहा है, ठीक है ना। तो फ्रॉम में कभी भी जनरली ऑफिशियल रिपोर्ट्स में एक पर्सन का नाम ना आकर के डिपार्टमेंट के नेम आता है। फिर इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, अ क्लियर लिस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस एंड सबसेक्शंस ऑफ द रिपोर्ट, समरी, इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, recommendations and bibliography or references. Give a list of all the sources that you have referred in within your text. तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस में क्या लिखना है कि आपने कोई भी रेफरेंस अगर लिया है कि इस रिपोर्ट को बनाने में, सोर्स कि आपने डेटा कहाँ से लिया है उसके बारे में लिखना है। हाँ, अब आपको एग्जाम में तो सब कुछ खुद ही करना है, ठीक है ना। तो ऑफिशियल रिपोर्ट राइटिंग एज सच डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक या फिक्स्ड फॉर्मेट। वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक या फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, बट स्टिल आपको फॉर्मेट यूज़ करना है। कौन सा वाला? जो इंस्टीट्यूट रिकमेंड करता है अपनी बुक्स के अंदर। क्योंकि देखो, जब आपका आंसर शीट चेक होती है तो जो सामने बंदा चेक कर रहा होता है उसके सामने होता है सजेस्टेड आंसर, और वो सजेस्टेड आंसर में जो फॉर्मेट यूज़ किया होता है वो यही होता है जो इंस्टीट्यूट की बुक में होता है। तो अगर वही फॉर्मेट दिखेगा और वही फॉर्मेट वहाँ पर भी है उसको अवेलेबल, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे। Points to remember, all reports are objective. There is no place for any personal opinions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपके पर्सनल ओपिनियन, परसेप्शंस, इमोशंस एंड फीलिंग्स की रिपोर्ट राइटिंग में कोई जगह नहीं होती। योर सजेशंस एंड रिकमेंडेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड डेटा एंड नॉट मेयरली ऑन सब्जेक्टिव व्यूज। अगर आप कुछ सजेशन दे भी रहे हो तो दे शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट। ऐसा नहीं कि आपको लगा तो आपने लिख दिया, कोई फैक्ट है उसके बेसिस पर आप सजेशन दे सकते हो। कीप इन माइंड द टारगेट ऑडियंस एंड स्ट्रक्चर ए रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। पर्सनल प्रोनाउंस इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, आई, मी, वी, अस, यू आर जनरली नॉट यूज्ड इन रिपोर्ट। पर्सनल नाउन यूज नहीं होते क्योंकि आपको पता है ये आपको मुझे क्या लगता है या मैंने ये देखा, मैंने वो किया नहीं करना, आपको जो हुआ है उसको बताना है। तो इसलिए आप ये सारे वर्ड्स यूज नहीं करो। वी भी नहीं कर सकते, वी में भी आप आ गए ना, वो बताएगा आपको। अगर नहीं बताएगा तो आपको देखो, अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट राइटिंग के अंदर जो टॉपिक जिस बारे में बात की जा रही है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल टॉपिक यानी कंपनीज में यूज़ किया जाता है इस टॉपिक पर, तो वो एक फॉर्मल रिपोर्ट हो गई। बट आपको लगता है कि ये तो न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट है, किसी का मर्डर हो गया, स्कूल में चोरी हो गई, ये सारे, तो ये फिर आपके ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आएगा ही नहीं। ऑफिस में थोड़ी ना ये रिपोर्ट राइटिंग होगी। एग्जाम में देखो लिख भी सकते हैं और कई बार नहीं भी लिखते हैं। अगर नहीं लिखते तो आपको खुद ही वहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ता है कि कौन सी रिपोर्ट का पार्ट बनेगा। अब दिक्कत आती है सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि इनका टॉपिक एक जैसे होता है, ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो वहाँ पर आपको जो सही लगे वो लिख देना, ठीक है ना। दोनों के देखो दोनों के फॉर्मेट सेम ही है, क्योंकि सेम ही फॉर्मेट है, वैसे एक प्लेस और डेट का ही फर्क है। Passive voice is preferably used in writing newspaper and magazine report. Active voice is preferred in official reports. ठीक है ना। पैसिव वॉइस न्यूज़पेपर मैगजीन रिपोर्ट में और एक्टिव वॉइस ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर, ठीक है ना। पैसिव एंड एक्टिव वॉइस का तो हम पढ़ेंगे, ग्रामर का पार्ट है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो तब समझ जाना। पास्ट टेंस इज मोस्टली मेड यूज इन द रिपोर्ट राइटिंग सिंस वी आर रिपोर्टिंग हैपनिंग्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। आपको पास्ट टेंस यूज करना है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है वो आप रिपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन 9 के अंदर रिपोर्ट आ जाए, क्वेश्चन 10 के अंदर आर्टिकल आ जाए, बट एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 चॉइसेस होने के चांसेस कम होते हैं। आ रही बात समझ? ठीक है,
तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई आपके पास ऑप्शनल है, 4 में से 3 ही क्वेश्चन करने हैं 8, 9, 10, 11 में, तो आपको एक कर लो। अब देखो रिपोर्ट राइटिंग इज ईजी इन कंपैरिजन टू आर्टिकल। रीज़न क्या है, क्योंकि आर्टिकल में कोई ऐसा आ गया, देखो रिपोर्ट राइटिंग में जनरली चीज़ें होती है ना वो आपको पता होती है उस बारे में, आप लिख सकते हो। आर्टिकल राइटिंग में पता ही नहीं चलता। अगर हाँ थोड़ा है, हाँ मतलब 150 अराउंड इसमें भी। हाँ 2 नंबर फॉर्मेट के, 3 नंबर बॉडी के, 2 नंबर फॉर्मेट के, 5 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपका आपने अंदर एकदम ही तबाही मचा रखी बट फॉर्मेट ठीक है तो भी 2 नंबर मिल जाएंगे। दो नंबर फिर भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो देखो जो गाइडलाइंस होती है जो इशू की जाती है उसमें यही होता है, तो गाइडलाइंस के हिसाब से तो मिलने चाहिए 2 नंबर। बाकी भाई एग्जामिनर का मूड भी है अपना। इस ये भी ऐसे होता है, देखो फाउंडेशन लेवल पर तो CAV का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पर ऐसे कोई एक्सपर्टीज़ वाले सब्जेक्ट है नहीं। अकाउंट्स कोई भी चेक कर सकता है, मैथमेटिक्स कोई भी चेक कर सकता है, उसके लिए CA होने की जरूरत नहीं है। हाँ उसके अंदर जो टीचर्स उसके अंदर उसमें तो, हाँ उसमें तो मैथ्स और इको में तो वैसे भी वो चीज़ है नहीं। बाकी अकाउंट्स और इको का पेपर फाउंडेशन लेवल पे CA की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इनकी खुद के इनके इम्पैनलमेंट होता है बहुत सारे लोगों के सी इंस्टीट्यूट के साथ। ये बोल देते हैं कि हमारे पास ये पेपर के बच्चों के पेपर है, आप चेक करना चाहते हैं, अगर हाँ तो भाई उस जगह पे स्कूल में पहुंच जाना, यहाँ पे चेकिंग होगी, कर देना, पर आंसर शीट के हिसाब से उनको पैसा मिल जाता है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि वो CSC इम्पैनल्ड है, नॉन CSC भी प्रोफेशनल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको सजेस्टेड आंसर दे दिए जाते हैं, उसके बेसिस पर चेक करना होता है। इनके यार चलते रहता है, पता नहीं क्या क्या। बाकी चीज़ें एकदम पढ़ लोगे समझ आ जाएगा, उसमें कुछ और नहीं है। इसमें वैसे कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए इवेंट्स जो हैं। अब किसी का अगर कोई भी आपको इवेंट रिपोर्ट करना है तो इवेंट का ऑर्डर वही होना चाहिए, जो रिपोर्ट में वही लिखना है जो इवेंट का ऑर्डर है। आपने इवेंट में जो एंड में वो पहले लिख दिया, जो पहले वो बीच में लिख दिया, वो चीज़ नहीं चलती, ठीक है ना। रिपोर्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, जैसे जैसे इवेंट हुए उसी हिसाब से आपके पॉइंट्स होने चाहिए। स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग, ये आपको किसी काम के नहीं है। तो डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, इसके बारे में एक रिपोर्ट राइटिंग है। अब देखो ये क्या है, एक इवेंट हुआ है, आप अपने इसमें व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि उसने रात भर पढ़ाई की होगी, ठीक है ना, मुझे लगता है कि उसने पास्ट ईयर पेपर्स किए होंगे इसलिए उसके अच्छे नंबर आए, ये सब नहीं करना। उसने जो किया, जो उससे बात हुई, वही आपको लिखनी है। अब देखो ये रिपोर्ट आपको क्या लगता है, फॉर्मल रिपोर्ट है या फिर न्यूज़पेपर मैगजीन रिपोर्ट है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। ये मैगजीन में भी ये इशूज़ नहीं आते, ये न्यूज़पेपर में आते हैं इस टाइप की, और ये ऑफिशियल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर फॉर्मेट क्या होगा, हेडिंग किसने लिखी है, प्लेस, डेट, कंटेंट। देखो प्लेस, डेट, कंटेंट। हाँ भुवनेश्वर May 12, सुमन नायक द डॉटर ऑफ a municipal gardener Om Nayak has topped the Odisha board senior secondary examination with 98.8 marks. Her success has been lauded by the staff members of the school, the government senior secondary school Malkaganj, the Odisha education board and the state minister. इन लोगों ने सहारनिया कहते, क्या कहते हैं हिंदी में, when her classmate conveyed the news to Suman, she did not believe them. It was only when the school principal called her that the reality sunk in. तो ये सब लिख दो इसके अंदर, देख लो क्या क्या लिखा है। फिर the Times Group has stated an initiative to help Suman fulfill her aspirations. तो वो गार्डनर की बेटी है, पैसा नहीं होगा इसमें, ये सब लिखा होगा। Anyone who wishes to contribute to Suman's education can send the amount by check to Suman Nayak Education Fund, The Times of India, MG Road, भुवनेश्वर। ये सारी चीज़ें होती है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। इसके अंदर देखो IV ये सारे वर्ड यूज़ नहीं करें कहीं भी, ठीक है ना, और आपको थर्ड पर्सन का जिक्र करना है तो वैसे ही वर्ड्स यूज़ करो, दे, शी, इस तरीके से।
IVF ये सब नहीं कर सकते आप, आपको अपने ओपिनियंस नहीं बताने, क्योंकि वैसे एक दो फॉर्मेट देखो रिपोर्ट राइटिंग के। अब इसके अंदर देखो, ये एक रिपोर्ट है, सैम्पल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है ना। अब ये तो खैर एग्जाम में नहीं आएगी, 100% चांस है कि नहीं आएगी, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट छोटी लिख ही नहीं सकते आप। फाइनेंशियल रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है। नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं है। देखो ऑफिशियल रिपोर्ट लंबी होती है, बट इतनी भी नहीं होती जितनी फाइनेंशियल होती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट तो मतलब उसके अंदर आपको कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, फिगर सब बताना है, ठीक है। वो तो उसका आने के कोई चांस नहीं है। फॉर्मल रिपोर्ट से आ गई, ये एग्जाम में आती है ज़्यादातर, ठीक है ना। गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट टू मिस्टर सुनील गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फ्रॉम मिस्टर नीलेश उपाध्याय, रिसर्च ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, डेट, सब्जेक्ट, एक्नॉलेजमेंट्स, कंटेंट्स, और फिर आ गई नीचे रिपोर्ट। हाँ लिखा तो था पीछे, सब्जेक्ट आता है, ये देखो ना, सब्जेक्ट एरिया ना, डेट के बाद सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें, कंक्लूजन या सजेशंस। कहाँ गया, ठीक है ना। कंटेंट के अंदर आपने एक इंट्रोडक्शन, कॉजेज, इफेक्ट, सोल्यूशन, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, ये सारे आप दे दो। कंटेंट क्या है इस रिपोर्ट के, फिर इसी ऑर्डर में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर कॉजेज, ये सारी चीज़ें लिखते चले जाओ। अब इतनी बड़ी रिपोर्ट आपको नहीं लिखनी जितनी इसने लिख रखी है। हाँ समरी भी लिखनी होती है, इतनी बड़ी नहीं लिखनी, पहले ही बोल रहा हूँ, एक कुछ ज़्यादा बड़ी लिख दिया है। आपको मैक्सिमम 300 वर्ड्स यूज़ करना होता है रिपोर्ट के अंदर, हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, हो जाता है। स्कूल में भी तो करा ही है, स्कूल में भी 3 घंटे ही मिलते थे। उसमें भी ऑप्शन आ 5 लिटरेचर के क्वेश्चन होते थे बस। इसके अंदर 3 है राइटिंग के। देखो इसमें एक बात बताओ, प्रेसी, देखो 3 इसमें राइटिंग स्किल्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 आपको करने होता है, तो यही तो है। अब उसमें प्रेसी तो बहुत छोटा है, बाकी 2 में थोड़ा टाइम लगे, दे दो। हाँ नोट मेकिंग भी ठीक है। आर्टिकल, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग, इन सब में थोड़ा टाइम लगता है। रिपोर्ट थोड़ी बड़ी रहती है, फॉर्मल रिपोर्ट। 60-40 वेटेज है, इक्वल नहीं, लॉ को थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको लॉ में टाइम। हाँ 2 घंटे लॉ में जाएंगे, 1 घंटा इसमें जाएगा राउंड। हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस में आ गया कि आपने जितनी भी डिटेल्स में ली है, ये किस किस रिपोर्ट से ली है, कि डेटेड रिपोर्ट, डेटेड रिपोर्ट, डेटेड रिपोर्ट, डेटेड कहाँ पर वो पब्लिश हुई थी, सारे यहाँ पे लिख दिया, खत्म। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, हाँ उसके अलावा 3 और करने हैं। हाँ 4 ही हुए ना। क्वेश्चंस टोटल 4 हो गए, बट आपके जो राइटिंग स्किल्स, जो उसमें ये लेटर राइटिंग वगैरह वाले क्वेश्चंस 3 ही है। वो पहला वाला तो कॉम्प्रिहेंशन है और नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग को भी आप राइटिंग भी छोटा ही होता है, नहीं होता। वैसे देखोगे तो 4 है, नोट मेकिंग को भी काउंट करोगे तो। होगी भाई, होगी। तब आप लोग ब्रेक ले लो, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे PCR। क्या करा रहा है?